हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपके एक्स पार्टनर की, जो भी आपके जहन में है, एक्स पार्टनर कोई भी हो सकता है, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, लॉन्ग टर्म रिलेशन रहा, शॉर्ट टर्म रहा, जो भी है, उनकी करंट फीलिंग क्या है। मैं सिर्फ जनरल रीडिंग कर रही हूँ, तो मैं गिल्डाइट टैरो यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैं एंजल्स के ऑरिकल कार्ड से मैसेजेस निकालूंगी। कोई इसमें इतना हार्ड एंड फास्ट कोई चीज़ नहीं है, सब नॉर्मल चीज़ें हैं। तो देखते हैं कि आपका क्या मैसेज आया है, उनकी करंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे उसे लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे उसको मत लीजिएगा। हर रीडिंग आपके लिए नहीं है। एट ऑफ वंस, जेमिनाई, लिब्रा, सॉरी, एरीज, लियो, सच। उसके बाद है जस्टिस, लिब्रा, वॉल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। बड़े मेजर आर्काना आ रहे हैं। जो लोग मुझे पहले से जानते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ जब मेजर आर्काना आते हैं तो इसका मतलब आपके लिए कोई स्पेसिफिक मैसेज है जो आपको सुनना ज़रूरी है। नाइट ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एक कार्ड और निकालेंगे। सिक्स ऑफ कप। सबसे पहले जो मैंने आपके कार्ड्स निकाले हैं उनको देख के मुझे जो मेन और इम्पॉर्टेंट चीज़ लगी है वो ये है कि आपका जो पर्सन है वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव नोट में सोचता है, बहुत पॉजिटिव। उसकी करंट एनर्जी पॉजिटिव नोट्स के साथ ये भी है कि वो चाहता है या चाहती है कि आपके साथ कम्युनिकेशन हो सके और सिंसियर कम्युनिकेशन हो सके। ये नहीं कि सिर्फ टाइम पास वाला कम्युनिकेशन हो, नहीं, कम्युनिकेशन हो जिसका कोई रिजल्ट हो, जिसके अंदर आपको कोई उसका, कहते हैं ना कि रिजल्ट मिल सके। जो चीज़ें आप लोगों के दरमियान अनकही अनसुनी रह गई हैं वो सारी चीज़ें हो सकें। मुझे ये भी लगता है कि आपके पर्सन की जो भी करंट फीलिंग है वो आपके पास बढ़ना चाहता है, ऑफ़र भी देना चाहता है और इस बार इक्वल गिव एंड टेक देना चाहता है। लेकिन मसला सारा ये है कि आपके पर्सन के साथ बहुत स्लो मूवर हैं, बहुत 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 स्लो मूवर हैं। इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि वो आपसे डिस्टेंट होते जा रहे हैं या होते जा रही हैं, आपकी लाइफ से टोटली जाते जा रहे हैं। लेकिन वो कम्युनिकेशन चाहते हैं अपनी, कह रहे हैं ना, उनकी जो आंखें बंद थी आपके लिए वो आंखें खोलना चाहते हैं। यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रांगली आया है, या तो आप लोग, कोई आप में से किसी का नाम सूर्या है, सूर्यवंशी है, या कोई नाम ऐसा है आप लोगों का, जो भी नाम है जिसका मतलब सूरज से रिलेटेड है, या आप लोग किसी ऐसे चीज़ की करते हों, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि कोई स्पेसिफिक ही यहाँ पे मज़हब के लोग देख रहे हो, लेकिन मुझे लगता है या तो आप लोग पूजा करते हों, कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जिसमें आपका सूरज से रिलेटेड कुछ ना कुछ है। क्योंकि मुझे पता नहीं है, इसलिए प्लीज़ अपोलोजाइज़ अगर मैं कुछ गलत बोल दूँ। उसके अलावा वो चाहते हैं कि उनकी आंखों पे जो भी पट्टी बंधी हुई है वो खोलें और आपके साथ इंसाफ कर सकें। लेकिन मुझे लगता है आपने जब से उनकी तरफ अपनी बैक की है, आप उनकी तरफ नहीं देखना चाहते हैं। वो तो वैसे ही बहुत ज़्यादा स्लो थे, अब उन्हें डर लगता है कि कहीं ये ना हो कि वो आपकी तरफ बढ़ें और आप उनको कोई ऑफ़र ना दे पाएँ और आप उन्हें छोड़ दें। मुझे यहाँ पे लगता है वो आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं। जो आपको स्पेसिफिक मैसेज जो मुझे यहाँ लग रहा है कि एंजल आपको देना चाहते हैं, वो ये देना चाहते हैं कि आप दोनों के दरमियान जो मेन प्रॉब्लम रही है वो कम्युनिकेशन गैप की रही है। कहीं ना कहीं ऐसा ज़रूर रहा है कि आपके कम्युनिकेशन करने में, आप दोनों में कोई या तो थर्ड पर्सन था जिसने आप लोगों के वर्ड्स को चेंज करके उल्टा सीधा बोला। अगर वो भी नहीं था तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ थी जिसने आप दोनों की कम्युनिकेशन को रॉन्ग वे में लेके आप दोनों में लड़ाई करवा दी। मुझे यहाँ स्ट्रांगली ये भी लगता है कि आपका पर्सन जो है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, वो आपसे
बात तो करना चाहते हैं, लेकिन वो अपनी आँखों पे से वो वाली पट्टी हटाना चाहते हैं जिसकी वजह से आप दूर हुए। मुझे लगता है कहीं न कहीं उन्होंने आपके साथ अनजस्टिस किया है, आपको इंसाफ़ नहीं दिया, आपको हमेशा लेट डाउन किया, आपको कोल्ड शोल्डर दिया है, आपको अपनी ज़िंदगी से अलग किया, और उन्हें ये नहीं पता था जिसको वो अपनी ज़िंदगी से अलग कर रहे हैं वही उनकी ज़िंदगी का सबसे मेन पर्सन है। मुझे लगता है या तो आपका वो चाइल्डहुड फ्रेंड थे, अगर चाइल्डहुड नहीं है तो आप लोगों ने काफ़ी वक्त साथ गुजारा है, जिसकी वजह से आप लोग जो हैं बहुत ज़्यादा इस बात से नाराज़ हैं कि आप लोग एक दूसरे को इतना जानते थे और उसके बावजूद आपके पर्सन ने आपके साथ ऐसा किया है। करंट फीलिंग देखते हैं। एंजल हमें बताइए करंट फीलिंग क्या है एक्स पार्टनर की। ओह गॉड, 4 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। जजमेंट, सारे कार्ड्स। नाइट ऑफ वंस। देखें, जो मुझे आपके यहाँ कार्ड जो सबसे पहले लगे हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ लगी है, आपका पर्सन जो है वो इस वक्त उसकी एनर्जी आपके लिए जो भी है, लेकिन वो इस वक्त कोई फ़ैसला नहीं करना चाहता या ये कोई फ़ैसला नहीं करना चाहती। मुझे लगता है आपका जो पर्सन है वो राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है काफ़ी अरसे से वेट कर रहे हैं। जजमेंट का कार्ड है, फायर एनर्जी, एरीज, लियो, सैज। ये एक तरीके से हीलिंग की है, क्लैरिटी की है, रीबर्थ की है, सीक्रेट्स रिवील करने का कार्ड है। मुझे लगता है आपका जो पर्सन है वो अपने लव को असेसमेंट कर रहा है। मतलब असेसमेंट इस सेंस में कर रहा है कि वो ये देखना चाहता है, ये चाहती है कि एक खामोशी में आपके लव को मालूम कर रहे हैं कि आपका लव उनके लिए क्या मायने रखता है। और जब उन्होंने इस चीज़ को न्यू फेस में आके सोचा कि बिल्कुल आपको अपनी ज़िंदगी से साइड किया हुआ है, और फिर ये सोचा, तो उन्हें इस बात का एहसास हुआ जब उन्होंने आपके लव को असेसमेंट किया, तो ये फाइंड आउट हुआ कि उनका पैशन आपके लिए बेइंतहा का है, और वो इस पैशन से दूर नहीं हो सकते या हो सकती। क्योंकि ये जो जजमेंट का कार्ड होता है ये एक डिसाइड करने का भी होता है। और मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे बहुत स्ट्रांगली लगता है कि आप जिस भी पर्सन का पूछ रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके ओल्ड फ्रेंड भी रह चुके हैं, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं ओल्ड फ्रेंड को करता है अगर आप ट्रेडिशनल टैरो में जाएं, और ये भी ओल्ड फ्रेंड को रिप्रेजेंट करता है। हो सकता है ओल्ड फ्रेंड ना हो, लेकिन प्यार करने से पहले, इन लव होने से पहले वो आपके अच्छे दोस्त रहे हों। मुझे ये सब कार्ड देख के ये लगता है कि आपके पर्सन ने जो भी एक पॉज लिया है आप दोनों के दरमियान, रिश्ते के दरमियान, उन्होंने इस चीज़ को फाइंड आउट किया है कि आप उनकी ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, आप उनकी ज़िंदगी में बहुत मायने रखते हैं, और उनका पैशन आज भी आपके लिए बिल्कुल वैसे ही है जैसे पहले था, और वो इस चीज़ से एक मिनट पीछे नहीं हटना चाहते। मुझे ये भी लगता है कि आपके पर्सन ने हमेशा इस बात को डिनाई किया, इस चीज़ को नहीं समझा। 20 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोगों की ज़िंदगी में। मुझे लगता है कि आपके पर्सन ने इस चीज़ को कभी भी फेस नहीं करना चाहा कि आप उनकी ज़िंदगी में क्या है। जब वो अपने रेस्टिंग पोजीशन में आए, जब उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया और अपने आप को अकेला देखा, उसके बाद उन्होंने फाइंड किया कि नहीं, आपका पैशन आज भी उनके लिए वैसे ही ज़िंदा है या वैसे ही है जैसे पहले था। आप में से किसी का नाम जागृति हो सकता है, या जुगनू, या कोई भी नाम जे से हो सकता है। मुझे बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है। या हो सकता है आप में से किसी के नेम के मतलब सुबह के हों।
सभा नाम हो या सुबह हो या कोई नाम भी हो, यानी कुछ मुझे जो इस रीडिंग में जो बहुत सारी फीलिंग्स आ रही हैं वो मॉर्निंग की आ रही हैं, सुबह की आ रही हैं, सूरज की आ रही हैं, सूरज की किरणों की आ रही, किरण नाम हो सकता है, रोशनी नाम हो सकता है, यानी कोई भी चीज़ जो लाइटनिंग या जो सुबह की तरफ सिंबलाइज करे, मुझे लगता है आप में से लोगों का वो नाम है। एंजल हमें बताइए उनकी करंट फीलिंग के बारे में। एम्प्रेस, टॉरस, टेन ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, नाइट ऑफ सोर्स। आपकी नाइट की बहुत एनर्जीज हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल भी आए, नाइट ऑफ वंस भी आए, नाइट ऑफ सोर्स भी आए, एक्शन लेने का कार्ड है। तो यहाँ पे जिमनाई, लिब्रा, एक्वेरियस है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन और यहाँ टॉरस। आपके पर्सन की फीलिंग सबसे पहले तो ये है कि वो बहुत स्पीड से आपके पास आना चाहते हैं। ये कार्ड भी इसकी बात को इंडिकेट करता है। मुझे लगता है आपके पर्सन को लगता है कि आप जो हैं बहुत 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 एक समझदार, चाहे मेल हो या फीमेल हो, एक बहुत समझदार, बहुत अपनी चीज़ों को पुट टुगेदर करने वाले, लोगों के लिए काम करने वाले, अपने मज़हब, अपनी चीज़ों से करीब रहने वाले, अपने दिल को साफ़ रखने वाले। जैसे आप अंदर से हैं वैसे ही आप बाहर हैं, आपका दिल साफ़ है। उन्हें लगता है कि आपके पास या तो शायद हो सकता है आपके पेरेंट्स के पास मनी हो। अगर आप पेरेंट्स के पास नहीं है तो हो सकता है आपके पास नॉर्मल मनी हो, लेकिन उन्हें लगता है कि आपके पास जो है एक अच्छा खासा मनी है या पैसे हैं जो आप अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मिलियन हो, इतने हों कि आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें। और मुझे देखें यहाँ भी सूरज दिख रहा है, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है कि आप लोगों के नाम में डेफिनेटली कहीं ना कहीं सन या सूरज का बहुत है, या आप लोग पूजा करते हो या कोई ना कोई चीज़ ऐसी है मुझे लगता है। लेकिन आपका पर्सन ये सोचता है कि आपने जो अपनी ज़िंदगी में अब सेटिंग कर ली है, मनी वाइज, फाइनेंशली वाइज, इमोशनली वाइज, शायद आप उन्हें आने ना दें। उन्हें लगता है कि मैं बात करने से पहले जो वो 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, उन्हें लगता है कि पहले मुझे फिगर आउट करना है कि मैं आपकी ज़िंदगी में कहाँ हूँ। हालांकि आप उनकी ज़िंदगी में आप उनको बहुत अपनी ज़िंदगी में जैसे भी है रखते हैं, पसंद करते हैं, क्योंकि जब अगर आप यहाँ उनके लिए रीडिंग देखने आए तो यू स्टिल हैव सम फीलिंग्स बिकॉज यू वांट टू नो व्हाट्स गोइंग ऑन देयर हार्ट, कि उनकी करंट फीलिंग क्या है। दैट्स वाई यू आर हेयर। तो मुझे ये लगता है आपके पर्सन को लगता है कि आपने अपनी ज़िंदगी में जो भी अच्छे फ़ैसले किए हैं, आप मनी वाइज भी सही हो रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं और आप उन्हें अब अपनी ज़िंदगी में दोबारा आने नहीं देंगे। और आप अपनी ज़िंदगी में कुछ लोगों के साथ मूव ऑन हो गए। उन्हें ये भी लगता है शायद आपकी ज़िंदगी में कोई और शख्स या कोई और आ चुका है, शायद अब आप उन्हें अपनी ज़िंदगी में वो मकाम ना दें जो पहले आप देते थे। 2 of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, 4 of Pentacle। जो चीज़ मैंने आपसे कही थी एग्जैक्टली वही है। आपके पर्सन को लगता है कि एस ऑफ सोर्ड्स, नॉट 2 ऑफ सोर्ड, आई एम सॉरी अबाउट दैट। उन्हें लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं और वो आपको अपनी फीलिंग्स नहीं बताएंगे। उन्हें कहीं ना कहीं ये लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते जा रहे हैं और आपको अब उनकी ज़रूरत नहीं रही है, और आप वो आपको अपने दिल का कोई हाल नहीं बताएंगे। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने आपको अपने दिल का कोई भी हाल बताया तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। उन्हें ये भी लगता है कि आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सही कर लिया है,
उनके जाने के बाद, क्योंकि आपको अपनी ज़िंदगी की वर्थ समझ आई है। अगर मैं फीलिंग देखूं, वो आपके साथ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको एम्प्रेस देखते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, आपको जजमेंट देना यानी जस्टिस देना चाहते हैं। आपके दोनों कार्ड आए, जस्टिस भी आया, जजमेंट भी आया। वो राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, अप्रैल बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल आया, 4 ऑफ सोर्ड्स भी आया है और एक्शन ओरिएंटेड के कार्ड हैं। तो मुझे लगता है आपका जो पर्सन है वो एक्शन लेना चाहता है, लेकिन डरता है कि कहीं आप मना ना कर दें, क्योंकि उसे लगता है आपकी ज़िंदगी में कोई और आ चुका है और शायद अब उसकी जगह नहीं रही है। हालांकि आपके दिल में उसकी जगह है। मुझे लगता है इमोशंस आज भी हैं। आप इधर भी ब्लू देखें, इधर भी ब्लू देखें, कितना ब्लू है यहाँ। मुझे लगता है आपके इमोशन आज भी उनके लिए ओवर हो जाते हैं, लेकिन आप कंट्रोल करते हैं। आज भी आपके दिल में उनके लिए मोहब्बत है। देखते हैं एंजल आपको क्या कहते हैं। एंजल हमें बताइए कि इस सिचुएशन में आप क्या एडवाइस देते हैं। देखते हैं वो आपको क्या एडवाइस देते हैं। आउटडोर्स, गो आउटसाइड, गेट सम फ्रेश एयर एंड कनेक्ट विद नेचर टू रिलीव स्ट्रेस एंड गेन न्यू आइडियाज़। एंजल आपको यहाँ कहना चाहते हैं कि आप बाहर निकलें, देखें, यानी ये तो सिंपल चीज़ है, बाहर निकलें और जाके लोगों से मिलें, नेचर से मिलें, एक फ्रेश ब्रीथ एयर लें, क्योंकि आपका पर्सन जब भी है वो अभी कुछ नहीं करना चाह रहा है। वो अभी भी आपसे छुप रहा है, आ नहीं रहा है, डर रहा है, जो भी कुछ कर रहा है। बट यू हैव टू मूव ऑन विद योर लाइफ, बिकॉज इफ़ यू आर स्टिल वेटिंग फॉर देम, इट्स रियली हार्ड फॉर यू। बिकॉज द थिंग इज़ दैट के अगर आप यहाँ देखो कि अगर आप स्टिल थिंकिंग अबाउट देम, यू ऑलवेज इन डीप डिप्रेशन, क्योंकि आपको यही रहेगा कि अब आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, परसों आ रहे हैं। लेकिन एंजल आपको यही कहना चाह रहे हैं कि आप कनेक्ट हो नेचर के साथ और आप अपने जो स्ट्रेस है उससे निकलें और न्यू आइडियाज़ की तरफ बढ़ें, क्योंकि आपके लिए बहुत सारे दरवाजे खुले हुए हैं। करेज, बी करेज एंड स्टैंड अप फॉर योर बिलीव्स। हो सकता है आप दोनों के दरमियान जो है एक मज़हब की दीवार हो, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड भी आया था। हो सकता है मज़हब आप दोनों के दरमियान बहुत बड़ा एक बन गया हो। लेकिन एंजल आपको यहाँ पे एंजल जो एरियल हैं वो आपको कहना चाहते हैं, आप अपने आप को जो है ना अपने आप को करेज रखें, स्टैंड अप हों अपने बिलीव्स के आगे, क्योंकि आप किसी के लिए अपने आप को चेंज नहीं करें। अगर किसी को आपको एक्सेप्ट करना है वो आपको ऐसे ही एक्सेप्ट करेगा, क्यों चेंज करना चाहेगा आपको। देखते हैं रिलेशनशिप हार्मनी। We angels are opening the hearts of everyone involved. Arguments and conflicts are being resolved now. देखिए एंजल आपको जो बहुत 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 अच्छा मैसेज आया, मैं तवक्को नहीं कर रही थी। एंजल आपसे ये प्रॉमिस कर रहे हैं एक काइंड का कि हम लोग जो हैं सबके एंजल्स जो हैं आर ओपनिंग द हार्ट ऑफ एवरीवन, वो सबका दिल खोल रहे हैं। तो आप लोग जो है कॉन्फ्लिक्शन और आर्ग्यूमेंट से हटके मसलों को हल करें। देखिए मैंने आपसे कम्युनिकेशन वाले कार्ड जो शुरू में कहा था एग्जैक्टली वही आया है कि कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स जो है ना आप दोनों के दरमियान बहुत रही हैं, इस वजह से आपके रिलेशन में प्रॉब्लम रही है। एंजल यही कह रहे हैं कि आर्ग्यूमेंट्स और कॉन्फ्लिक्शंस को हटा दें। आप देखिएगा कि आपकी हर चीज़ बहुत अच्छी होती चली जाएगी, लेकिन थोड़ा सा करेज करें, अपने आप पे और तवज्जो दें, बाहर निकलें, लोगों से मिलें, अपने बिलीव, अपने आप, अपने अंदर की जो खुशी है ना उसको ख़त्म ना करें किसी के लिए भी, क्योंकि अगर वो कोई स्टेप नहीं ले रहा आप उसका पूरी ज़िंदगी वेट नहीं कर सकते। लास्ट कार्ड निकाल रही हैं, इसमें आया है नोटिस योर रिकरिंग फिजिक्स और फिजिकल एंड इमोशनल फीलिंग्स एज दे सिग्निफाई डिवाइन गाइड। इसमें एंजल आपको यही कहना चाहते हैं, ये लिखा है क्लियर सेंटेंस, इसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि आप जो है नोटिस करें अपने फिज़िकल और इमोशनल जो फीलिंग्स हैं,
जो भी आपके फिज़िकल और इमोशनल फीलिंग्स आ रहे हैं वो एंजल और डिवाइन की तरफ से आपको गाइड है। आप ये नहीं समझिए कि आपके फीलिंग्स चेंज हो रहे हैं, कभी हाँ हो रहे हैं, कभी ना हो रहे हैं, कभी जो भी हो रहा है, लेकिन ये इसलिए हो रहा है कि आप लोगों को जो डिवाइन जो भी गाइड कर रहा है वो इसीलिए कर रहे हैं कि आप लोग आगे बढ़ें और अपनी ज़िंदगी को देखें और अपने आप को क्लियर करें। मैं इस कार्ड को थोड़ा सा क्लियर करूँगी, एक कार्ड निकाल के या दो कार्ड निकाल के, क्योंकि मुझे ये कार्ड थोड़ा सा ये लगा है कि कौन से फिज़िकल और इमोशनल फीलिंग्स को वो सिग्निफाई कर रहे हैं। नाइन ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ओके, एट ऑफ सोट्स। जो उनका मतलब है, ये जो कार्ड आपका आया है लास्ट एंजल का, वो आपको ये कहना चाह रहे हैं आपके पास उनके लिए जो भी मोहब्बत है, आप उसको ये नहीं समझें कि आप उसमें बंध गए हैं और आप आगे मूव ऑन नहीं हो सकते हैं। ये गलत है। आप मूव ऑन भी हो सकते हैं, आगे भी बढ़ सकते हैं। आप अपने आप को इमोशनली किसी भी चीज़ से बांध के नहीं रखें, क्योंकि आप अगर अपने आप को इमोशनली किसी चीज़ से बांध के रखेंगे तो आपको दुख के अलावा कुछ नहीं बनेगा और आप उस रिश्ते में अपने आप को बंधा हुआ फील करेंगे। अपने आप को बंधा हुआ फील नहीं, आज़ाद रहें, अपने आप को अच्छा समझें, अपने आप को तरीके से रहें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें। आप देखिएगा आपको बहुत कुछ अच्छा मिलेगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आप सोच रहे हैं या आप समझना चाह रहे हैं। तो करंट फीलिंग उनकी आपके लिए यही है कि आप बहुत अच्छा पर्सन है, लेकिन अभी वो किसी एक्शन, हालांकि बहुत सारे एक्शन के कार्ड हैं, लेकिन फिर भी फोर ऑफ सोर्ड्स भी आया है और मुझे लगता है कि वो आपको अभी कुछ नहीं कहेंगे जब तक राइट टाइम नहीं आएगा। ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।